जब भी बीच डेस्टिनेशन की बात होती है तो हमें गोवा याद आता है। लेकिन इंडिया के सदर्न कोस्टल पार्ट पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको क्राउडेड टूरिस्ट नहीं मिलेंगे, ना बीच सेट मिलेंगे, ना लाउड म्यूजिक मिलेगा। तो सिर्फ वहाँ पे समुंदर, हवा और सुकून। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेगाबॉन्ड पूजा। मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आज आई हूँ तमिलनाडु की एक ऐसी हिडन जेम पैराडाइज में जो मैप में तो है पर लोग से छुपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आई हूँ टुटिकोरिन। टुटिकोरिन आने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट इस वीडियो में मैं एक रिसोर्ट एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। इस वीडियो में आई विल कवर द डिटेल्स अबाउट रिसोर्ट, हाउ टू रीच और कब आना चाहिए और लोग यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी, जो आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, मुझे प्यार दे रहे हो, लाइक्स दे रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। बट अगर आप मुझे ऐसे ही और सपोर्ट करोगे आई कैन ब्रिंग मोर बेटर कंटेंट। ओके, चलो हो गई बकवास, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आई हूँ आक्वा आउटबैक रिजॉर्ट। टुटिकोरिन के आउटस्कर्ट्स में तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट पर सॉल्ट पैन्स के बीच में हिडन एक इको स्टाइल बीच रिजॉर्ट, जहाँ लग्जरी से ज़्यादा नेचर का एक्सपीरियंस मिलता है। ये कोई टिपिकल लग्जरी रिसोर्ट नहीं है जहाँ आपको ग्रैंड लॉबी या फैंसी इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे। इंस्टेड ये एक ऐसी जगह है जो आपको नेचर के और करीब ले आती है। नो क्राउड, नो लाउड म्यूज़िक, बस समुंदर से आती ठंडी हवा की आवाज़ और लहरों का सुकून। जैसे ही मैं आक्वा आउटबैक पहुंची, मुझे सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हुई वो था इसका लोकेशन। एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ बिल्कुल रॉ कोस्टल लैंडस्केप। पहली ही नज़र में ये जगह आपको सिटी लाइफ की भाग दौड़ से दूर ले जाती है। अब अगर रूम्स की बात करूँ तो ये कोई लग्जरी रिजॉर्ट स्टाइल रूम्स नहीं है। रूम सिंपल और बेसिक हैं, लेकिन कंफर्टेबल स्टे के लिए जो भी एसेंशियल चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ अवेलेबल हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, इस जगह की असली लग्जरी रूम्स के अंदर नहीं बल्कि रूम्स के बाहर है। सुबह आंख खुलते ही सामने समुंदर और रात को सोने से पहले वेव्स की आवाज़। ऑनेस्टली बीच लवर्स के लिए शायद इससे बेटर सेटिंग इमेजिन करना मुश्किल है। यहाँ आप सुबह उठकर समुंदर देख सकते हो, शाम को बीच पर एक लॉन्ग वॉक एंजॉय कर सकते हो और बाकी वक्त बस स्लो डाउन करके नेचर के साथ रिलैक्स। लेकिन इस जगह को वाकई स्पेशल बनाती है इसके फाउंडर अर्जुन मोटा की विजन। अर्जुन सिर्फ एक रिसोर्ट ओनर नहीं है, बल्कि वो मरीन कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफ़ी पैशनेट है। मरीन कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए उनका डेडिकेशन इस प्रॉपर्टी के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। यहाँ हर चीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि नेचर के साथ हार्मनी बनी रहे और गेस्ट को भी उस कनेक्शन का एहसास हो। और सिर्फ नेचर ही नहीं, अर्जुन एक फ़िटनेस एंथुजियस्ट भी है। शायद इसी वजह से प्रॉपर्टी में आपको आउटडोर फिटनेस सेटअप्स, ओपन स्पेसेस और एक एक्टिव लाइफस्टाइल की वाइब भी देखने को मिलती है। ये सिर्फ स्टे करने की जगह नहीं है, बल्कि उन वैल्यूज़ का रिफ्लेक्शन है जिन पर ये पूरी प्रॉपर्टी खड़ी है। प्रॉपर्टी में मल्टीपल सिट आउट्स बने हुए हैं, जहाँ आप एक कप चाय के साथ समुंदर देख सकते हो, अपनी फेवरेट बुक पढ़ सकते हो या फिर बिना किसी एजेंडा के बस बैठ के हवा को महसूस कर सकते हो। और अगर आप भी मेरी तरह हो जो कभी कभी कुछ ना करके भी खुश हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ये जगह आपको पसंद आएगी। वैसे मेरा फेवरेट स्पॉट डेफिनेटली ये स्विंग था। समुंदर के बिल्कुल सामने बैठकर हवा फील करना और लहरों को देखते रहना, सच कहूँ ये एक्सपीरियंस काफ़ी थेरेप्यूटिक था। और जब बीच की बात आती है तो यहाँ की प्राइवेट शोरलाइन इस एक्सपीरियंस को और भी ख़ास बना देती है। कोई क्राउड नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, सिर्फ आप और नेचर। वैसे टुटिकोरिन, जिसे पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ अपने पोर्ट और कोस्ट लाइन के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े सॉल्ट प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक होने के लिए भी फेमस है। और यहाँ स्टे करने का एक यूनिक एक्सपीरियंस ये भी है कि सुबह सुबह आप इन एंडलेस सॉल्ट पैन्स को करीब से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि लोग यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं। ये जगह इंडिया के लीडिंग काइट सर्फिंग डेस्टिनेशंस में से एक मानी जाती है।
रिजॉर्ट के साथ साथ यहाँ एक वेल नोन काइट सर्फिंग स्कूल भी है जहाँ आईको सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से ट्रेंड एथलीट्स नेशनल लेवल काइट बोर्डिंग चैम्पियंस भी बने हैं। और अगर आप कोर्सेज़ के बारे में और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। दरअसल टुटिकोरिन की स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट कोस्टल विंड्स काइट सर्फिंग के लिए आइडियल कंडीशंस क्रिएट करती हैं। तो अगर आपने कभी किटे सर्फिंग ट्राई नहीं किया है, ये एक परफेक्ट प्लेस है स्टार्ट करने के लिए। और सिर्फ काइट सर्फिंग ही नहीं, यहाँ और भी काफ़ी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, जिनमें से कैकिंग सबसे पॉपुलर ऑप्शंस में से एक है। काम वाटर्स में पैडल करते हुए कोस्ट लाइन को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने का मज़ा ही अलग है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हो तो कयाकिंग कॉम्प्लीमेंट्री है। सनसेट के वक्त ये जगह और भी ज़्यादा मैजिकल हो जाती है। जब गोल्डन सनलाइट सॉल्ट फील्ड्स और पानी पर रिफ्लेक्ट होती है तो पूरा लैंडस्केप किसी पोस्टकार्ड जैसा लगने लगता है। अक्वा आउटबैक का सनसेट एक्सपीरियंस मेरे पूरे ट्रिप के हाइलाइट्स में से एक था। हर मिनट स्काई अपना कलर बदल रहा था, ब्लू से ऑरेंज, ऑरेंज से पिंक, और फिर धीरे धीरे पूरा होराइज़न एक गोल्डन ग्लो में कन्वर्ट हो गया। और अक्वा आउटबैक के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए वो सिर्फ इसका लोकेशन या बीच नहीं था, वो था इसका एटमॉस्फेयर। यहाँ सब कुछ थोड़ा स्लो है, थोड़ा पर्सनल है और काफ़ी ऑथेंटिक लगता है। शाम होते ही डाइनिंग एरिया का पूरा मूड ही बदल जाता है। दिन में जो जगह एक सिंपल सी फेसिंग डाइनिंग स्पेस लगती है, रात में वही जगह कॉन्वर्जेशंस, लाफ्टर और गेम्स से भर जाती है। और लगता है जैसे आप किसी रिजॉर्ट में नहीं बल्कि किसी कोस्टल होम में गेस्ट बनकर आए हो। और एक स्पेशल मेंशन ज़रूर बनता है यहाँ के रेजिडेंट डॉग्स के लिए। प्रॉपर्टी में 10 से भी ज़्यादा डॉग्स हैं और शायद ये सबसे फ्रेंडली डॉग्स हैं जिनसे मैं कभी मिली हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता, मुझे डॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद, बट यहाँ के डॉग्स ने मेरी ये ओपिनियन थोड़ी सी ज़रूर बदल दी। सो अभी हम बात करते हैं हाउ टू रीच एक्वा आउटबैक। ठीक है, सो अगर आप बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हो सो आई वुड सजेस्ट रोड ट्रिप इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, सो रोड ट्रिप अगर आप करते हो तो इट विल टेक अराउंड 10 आवर्स बैंगलोर टू टूटिकोरिन, वो डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो उससे ज़्यादा भी लगता है, बट मिनिमम 10 आवर्स लगेंगे। दूसरा ऑप्शन है, आप स्लीपर बस का भी एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। ईजिली बसेज आर अवेलेबल फ्रॉम बैंगलोर टू टूटिकोरिन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ट्रेन, जो कि हमने ट्रेन से ही ट्रैवल किया है। सो हम लोग ने ओवरनाइट जर्नी की थी फ्रॉम बैंगलोर टू टूटिकोरिन, और रेलवे स्टेशन टूटिकोरिन उतर के एक्वा आउटबैक ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ईजिली अवेलेबल है। सो जैसे ही आप बाहर आओगे आपको रिक्शा मिल जाएंगी, थोड़ा आपको बार्गेन करना पड़ेगा, बट मेरे को ऐसा लैंग्वेज बैरियर भी नहीं लगा। सो इट्स वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब भी हम बात करते हैं अगर आप चेन्नई से ट्रैवल कर रहे हो तो चेन्नई टू टूटिकोरिन अगर बाय रोड अगर आप देखोगे डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर की दूरी पे है। सो रोड का एक ऑप्शन है, आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हो या फिर आप स्लीपर बस भी से भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से भी बसेस काफ़ी ईजिली अवेलेबल है फ्रॉम चेन्नई टू टूटिकोरिन। और थर्ड है ऑप्शन ट्रेन। सो जैसे आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपने तरह वो आप ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप मुंबई या दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो सो आई वुड सजेस्ट फ्लाइट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ टूटिकोरिन का ही एयरपोर्ट है। सो फ्रॉम वहाँ से एक्वा आउटबैक अप्रॉक्स इट विल टेक अराउंड 60 मिनट्स टू रीच। सो अब दोस्तों हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट। सो अगर आप एक्वा आउटबैक या टूटिकोरिन का प्लान कर रहे हो विजिट करने का तो आई वुड सजेस्ट बेस्ट सीज़न है नवंबर से लेकर फेब तक का, विंटर्स में। इस समय काफ़ी वेदर प्लेजेंट रहता है, और अगर आपको कोई वाटर एक्टिविटीज़ करनी है या आपको काइट सर्फिंग सीखना है या कुछ भी और भी वाटर एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करनी है सो आई वुड सजेस्ट नवंबर से फेब इज़ अ बेस्ट टाइम टू विजिट। और समर्स में तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी है और ओवर मतलब ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। सो आई वुड सजेस्ट आप समर्स को अवॉइड करो। अब सवाल ये है, क्या एक्वा आउटबैक सबके लिए है? मुझे लगता है नहीं। अगर आप लग्जेरियस एमिनिटी, पार्टी एटमॉस्फेयर या क्राउडेड टूरिस्ट को
अट्रैक्शन ढूंढ रहे हो तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप स्लो ट्रैवल पसंद करते हो, पीसफुल बीच को एंजॉय करते हो, नेचर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो एक्वा आउटबैक डेफिनेटली आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपको यह हिडन पैराडाइज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं हूँ वेगाबॉन्ड पूजा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटीकोरिन। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।